A common man in Bihar has gone out of his way to reduce these accidents. His name is Raghavendra Kumar. He has earned the nickname Helmet Man in Bihar and many other neighboring states. He distributes free helmets as well as books to the poor children. His friend Krishna Kumar Thakur from Bihar died on the spot in an accident in Delhi. The accident was caused because he was not wearing a helmet. He started distributing free helmets in the memory of his friend. He has distributed more than 55,000 helmets in 9 states of India. Let's watch an exclusive interview of Mr. Raghavendra Kumar with Voice Asia News. Namaskar, I'm Brinda from Voice Asia Nepal. Today we have a different personality, Raghavendra Kumar. He is known as, he is popular as Helmet Man of India. He is working as a social worker, especially in distributing helmets. He had already distributed about 55,000 helmets all over the India. Thank you, ma'am. Have you ever visited Nepal? If you have, if it has been the first time, then for your expression, heritage places you have already visited. वेरी गुड प्लेस. जस्ट लाइक मैं रोड सेफ्टी के लिए कार्य करता हूँ, तो जो देखा, जो इंडिया में समस्याएं हैं रोड सेफ्टी को लेकर के, वो यहाँ भी है लोगों में, क्योंकि इंडिया और नेपाल एक अपना एक रिलेशन है. और दूसरी चीज़ की, ये नेपाल गौतम बुद्ध की धरती और सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी का भगवान, उनका भी ये चीज़ें रिश्ता है. और जिस तरीके जो संस्कृति सभ्यता जो हम हिंदुस्तान में देखते हैं और अपना पड़ोसी मित्र नेपाल को देखते हैं, कोई डिफरेंट, कोई मुझे कल्चर नहीं दिखा. और जस्ट लाइक एक फैमिली, मतलब एवरी पीपल इज़, मतलब जस्ट वेलकम, मतलब इतने लोग अच्छे हैं यहाँ पर भी चीज़ों को लेकर के. और सबसे बड़ी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, आज भी नेपाल में वो चीज़ें एक धरोहर के रूप में वो भी विख्यात है, वो दिखाई भी दिया. जस्ट हमने टेम्पल भी विजिट्स किया, जैसे पशुपतिनाथ. तो एवरीथिंग, मतलब ये चीज़ें एक खुद को एक एनर्जी फील, ये चीज़ें हुआ कि जस्ट लाइक इस प्लेस पे आए हैं, इस धरती पे. और इस धरती पे वैसे 2 महापुरुष जिनकी हम चीज़ें बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया उनका कहीं ना कहीं अनुसरण करती है. और मुझे भी फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं उनके कदमों पे चल करके जो कहीं आगे लोगों की जीवन बचाने के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं इनसे कुछ इस धरती से भी सीख करके मुझे पूरे विश्व के लिए कार्य करनी है. Thank you very much, sir. Voice Asia News, Ray Foundation and Sark Foundation has conducted program. It was related with Reward 2022. You were also rewarded, yes, specialist and helmet man. So, how would you feel while accepting that reward, while getting the rewards? आई एम वेरी प्राउड कि जस्ट लाइक मुझे साउथ एशिया एक्सीलेंस अवार्ड्स में मुझे वो चीज़ें सम्मानित किया गया. और मुझे इतने सारे लोगों के बीच में, जो पूरे साउथ एशिया के लोग ऐसे फेमस जो पर्सनालिटी थे, उनके बीच ये जो सम्मान मिला. और एक सबसे बड़ी चीज़ की एक जिम्मेदारी भी होती है, जो उस लायक आज मैं हिंदुस्तान से बाहर निकल के ऐसे प्लेटफॉर्म पे आकर के, एक मुझे भी प्राउड होता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, हाँ, कहीं ना कहीं जो मेरा इस एक्सीलेंस अवार्ड्स की वजह से ग्लोबल लेवल पे एक मेरी अपनी खुद की एक पहचान भी ये चीज़ें हो रही है, जो कि मुझे फैमिली के लिए और मेरे अपने या जो भी कार्य के लिए एक बहुत बड़ी एक ताकत है. ये कहीं ना कहीं एक अवार्ड और मेरे भी फ्यूचर्स के लिए बहुत बड़ा वो चीज़ है. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से जो सोशल के लिए, अगर आप दुनिया के लिए जो बचाने के लिए, ज़िंदगी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हर किसी को एक समाज के अंदर जो कार्य करने की जो एक पोटेंशियल, एक शक्ति, इच्छा शक्ति होती है, कहीं ना कहीं इस अवार्ड्स के माध्यम से ही लोगों को पता चलता है कि हाँ, हमने ये चीज़ें क्या किया हुआ. और आगे बहुत सारे भविष्य और आपके अंदर एक ऊर्जा तय होती है कि कहीं ना कहीं उस पर मजबूती, आप अपने आप को शक्तियों को लेकर के वो कार्य कंटिन्यू करते रहें. Here, if I explain more and more, it will be insufficient for him. Yeah, although, yes, life is such, so he's sacrificing life in distributing helmet. So, what's your future plan for South Asian, especially for Nepal? माई वर्क इज़ कंटिन्यूसली, बट दैट्स नेपाल आने के बाद मुझे चीज़ ये मेरे अंदर पहले भी आलसा है कि अब मैं भारत के अलावा मैं साउथ एशिया के अंदर वो चीज़ें कार्य करूं. और जिस तरीके से मैं हेलमेट बांटते हुए लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये जो कार्य कर रहा हूं, अब मेरा जो साउथ एशिया को लेकर ग्लोबल लेवल पे मेरी कई सारे अलग अलग साउथ एशिया कंट्री के लोग जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनसे भी चीज़ें बात चल रही है. तो मैं अपने वर्क को जो 2022 है, 22 में मैं 22,000 लोगों को, अभी नेक्स्ट एक कमिंग देहरादून में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसमें एक मसाल यात्रा निकाल रहा हूँ, जो एक लोगों को एनर्जी के रूप में, जो वर्ल्ड में जितने भी लोगों की डेथ हुई है उसको श्रद्धांजलि लेकर के 22,000 लोग उसमें
मैंने आमंत्रित किया हुआ है लोग, उसमें वो करने जा रहा हूँ नेक्स्ट 12 अक्टूबर को जो मेरा कार्यक्रम है। तो उसमें मैं साउथ एशिया के भी लोगों को मैं आमंत्रित किया हूँ, खासतौर नेपाल से जो कल हमने जो कार्यक्रम अवार्ड के दौरान जो मिला। मेरा ये है कि भविष्य में एक पॉजिटिव एनर्जी इस इवेंट्स के माध्यम से जो लोगों को देने के लिए, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो कि सड़क हादसों को लेकर के एवरी पर्सन को एक लड़ाई का एक हिस्सा बनना चाहिए। और 2022 के बाद मैंने 23 में भी प्लान कर रखा है कि 23,000 पीपल को ये चीज़ें मुझे मुंबई में जैसे कार्य करना है, 24 में भारत के अलग अलग 5 ईयर कंट्री के बाद, उसमें 6 ईयर से मैं साउथ एशिया में भी एंट्री कर रहा हूँ। मेरे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, साउथ एशिया के बाहर भी जो कंट्रियाँ हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये मैसेज देना है। ये लड़ाई जो है पूरे वर्ल्ड स्तर पे एक चुनौती है, सबसे बड़ा सड़क हादसा। और ना जाने आज मैंने जिस अवार्ड्स जहाँ पे पाने के लिए आया था, ऐसे कितने महान विभूतियों को हमने सड़क हादसे में खो दिए हैं, क्योंकि हर कोई ने दुनिया को बचाने के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी हुई है। और वैसे महान विभूति एक सड़क हादसे में हम खो देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी चुनौती को लेकर के एक मसाल, एक एनर्जी, वो चीज़ें क्रिएट्स कर रहा हूँ, ताकि हर कोई एक जीवित व्यक्ति उसका साक्षी बने और उस आने वाली चुनौतियों के लिए एकजुट होकर के पूरे वर्ल्ड इस लड़ाई का एक हिस्सा बन सके। और उसी लड़ाई को हिस्सा के लेकर के मैं रास्ते पर मैं निकला हुआ हूँ, कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर लोगों की जान बचाने के लिए। Life is just as property. His statements make me heart touching also. So through this statement, I was in the oral to wide. All viewers would get some knowledge whatever he has shared here. At last, what do you want to say to our viewers who is watching this interview? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वॉइस एशिया न्यूज़ को कि जो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मेरी कार्य योजना है, जो मेरी जर्नी है, लोगों तक कुछ उन्होंने पहुँचाया। और मैं आज से 8 साल पहले 2014 में अपने एक मित्र को सड़क हादसे में खो दिया था, और उस समय से प्रण लिया था किसी को भी बिना हेलमेट सड़क पे मरने नहीं दूंगा। और आज उसी चीज़ को लेकर के मैं दुनिया को चीज़ें कह रहा हूँ कि आप इस लड़ाई का सड़क हादसों में जो अपनों को खोते जा रहे हैं एक हेलमेट ना होने की वजह से, एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से, तो उसके लिए चुप्पी तोड़ें। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक ये हेलमेट लगाए रहता हूँ ताकि आपके अंदर एक मेमोरी बन पाए। और ना जाने मैं कितने अलग अलग तरीके से कार्य भी करके भी मैसेज भी देता रहता हूँ। और उसी चीज़ को लेकर के मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को, जो कि हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और उसी रास्ते पे मैं भी चल रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपना मित्र समझ करके आज मैं उनके साथ एक कहीं ना कहीं एक हेलमेट जो बना हुआ है, मेरे नाम ऐसे राघवेंद्र कुमार है, लेकिन सर पे जब आता है तो हेलमेट जो आप देख रही है मेरे मित्र की निशानी है। और उसी मित्र को निशानी को मैं पूरी दुनिया को अपना मित्र बनाने के लिए, मैं सड़क के प्रति, हादसों के प्रति रोकने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। और मैं संदेश यही है कि आप भी अपनी चुप्पी तोड़े, मिल करके कार्य करें, और कहीं ना कहीं आने वाली जो सड़क हादसों में मौत हो रही है उन जिंदगियों को बचाया जा सके। He is working as an incarnation of God. He is sacrificing life in distributing helmet to all of the others also, so that they could survive easily. Thank you very much, sir, for your wonderful interview. That's all for today. Thank you for joining. Thank you.